वो वहाँ से लाइव करो। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है फॉलो अप के इस लाइव सेशन में। अभी जो ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, दरअसल ये गुमला ज़िला है और गुमला ज़िला के बसिया में अब से जस्ट थोड़ी ही देर में राहुल गांधी आ रहे हैं और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और यहाँ पर तमाम लोग कई घंटों से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हर कोई के मन में यही ख्वाहिश है कि एक बार उनका दीदार हो जाए राहुल गांधी का। कोई व्यक्तिगत तौर पे भी मिलना चाहता है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखदेव भगत जी हैं। बधाई हो पहले तो आपको, आपकी सरकार का फिर से एक बार शपथ हो गया और संभवतः जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा। राहुल जी की यात्रा से कितना लाभ होने वाला है इस न्याय यात्रा? मैं एक चीज बताऊं, आपने देखा होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल जी जो जननायक है हमारे हैं, उनकी लड़ाई संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है। और जब से मोदी जी और आरएसएस का सरकार आई है वो लोकतंत्र का अपहरण कर रही है, लुटेरा है, लुटेरा। और आपने कहा कल हमें बहुमत मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगा, झारखंड के लोग जब हम अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो हम कहते थे कैसे लिए झारखंड, लड़ के लिए झारखंड। और कल भी हमने साबित किया कि हमारे लोग और विशेषकर ये आदिवासी बहुल क्षेत्र में हम लोग अपनी जमीर नहीं बेचते। जिस प्रकार नीतीश कुमार ने जमीर बेचा है, हम जमीर नहीं बेचे हैं। और राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, पूरे लोगों के लिए वो न्याय यात्रा करो। हम निश्चित रूप से संघर्ष के हम साथी हैं और तमाम आप लोगों को देखेगा नेचुरल जिसे कहा जाए स्वतः स्फूर्त हमारे भीड़ यहाँ पे आई हुई है और राहुल जी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। क्योंकि आज कोई आरएसएस और मोदी जी से अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो हमारे राहुल जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा ये फेज 2 है। हमारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने एक ऐतिहासिक यात्रा की। उस पदयात्रा जो की वो सामाजिक ताना बाना, नफरत की दुकान पे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोला। और ये जो आज न्याय यात्रा है, इसका मकसद ये है कि हर क्षेत्र में युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को एक न्याय दिलाने का। क्योंकि जब से मोदी जी की सरकार, ऐसी सरकार है, नागपुर की सरकार आई है, उन्होंने संवैधानिक संस्थानों का अपहरण कर लिया है। वो लुटेरे हैं, संविधान के लुटेरे हैं, लोकतंत्र के लुटेरे हैं, डेमोक्रेसी के लुटेरे हैं, जमहूरियत के लुटेरे हैं। और कहीं न कहीं हम संघर्ष कर रहे हैं। और जितने तमाम लोग, ना केवल कांग्रेस के लोग वरन आम लोग, ये हमारी माता है, हमारी बहन है, और हम ये कह सकते हैं कि आज भी हम लोग ये उनके संघर्ष के हम सहभागी हैं। और कहीं न कहीं उनकी जो मंशा है, मोदी जी की मंशा है लोकतंत्र का चीरहरण करने का, वो हम नहीं होने देंगे। हम लोग आज, हमें समय का ये जरूर कहना चाहूंगा, आप बसिया, ये छोटी सी जगह है, आपने देखा क्या उत्साह लोगों में है, किस प्रकार लोग शामिल हैं। कार्यकर्ता ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम जन भी जो इससे दुखी है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो नफरत की राजनीति मोदी जी कर, विशेषकर मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार हमारे समाज को बांटने का प्रयास किए, कभी हिंदू को मुस्लिम से, कभी अगड़ा को पिछड़े से, कभी सरना को ईसाई से, तो ये मंशा हम कभी नहीं। विशेषकर ये मैं, क्योंकि 5वीं अनुसूची है और हम आदिवासी, ये बताना चाहे हमारी जड़ें एक है और हम आदिवासी एक है। और निश्चित रूप से उनको कल हमने माकूल जवाब दिया, आगे भी हम उनको माकूल जवाब देंगे। राहुल गांधी की जो ये पद यात्रा है, या इसे न्याय यात्रा कह ले या भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी को राजनीतिक तौर पे उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। सत्ता उनके हाथ में नहीं आ पा रही है। अभी हाल फिलहाल में 3 राज्यों का उदाहरण ले लीजिए, या फिर आपका बिहार स्टेट से आपका चला जाना। तो इस तरीके से अब तो राहुल गांधी जी के लिए ये सबसे बड़ा सवाल हो गया इन दिनों कि हम जीताऊ कैंडिडेट से ज्यादा टिकाऊ कैंडिडेट पे ध्यान दें। मैं आपको बता दूं, राहुल जी ने पहले भी कहा ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है, अभी कोई हमारा चुनाव नहीं है। हमने बार बार कहा ये देश अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता है। और मैंने कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, जमहूरियत बचाने की लड़ाई। और ये पूरे समाज में, मैं समाज को जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हमारे असम से लेकर गुजरात तक, जो भारत एक है, अनेकता में एकता है, हिंद की विशेषता, उसकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और मैं एक चीज बताऊं, जो कंस्ट्रक्टिव काम होता है हमेशा, वो जो सृजनात्मक काम होता है, वो एक समय उस पर लेता है। और हम निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, राहुल जी ने अपने दायित्वों को समझा है। और गांधी परिवार जो देश के लिए इतना कुर्बान हुआ है, वो उन चीजों को समझते हैं। इसलिए उन्होंने कहा ये चुनावी यात्रा नहीं है। आपने देखो हर लोग इसमें शामिल है, हमारे सोशल एक्टिविस्ट लोग भी शामिल है। ये लड़ाई है, ये जनता की लड़ाई। राहुल जी के लिए जो लड़ाई है वो जनता की लड़ाई होगी। और तानाशाह मोदी और आरएसएस के विरुद्ध हमारी लड़ाई है।
और संवैधानिक संस्थानों को हम बचाए हैं। और हम ये कह सकते हैं ये लड़ाई कहीं ना कहीं विचारधारा की हो गई है। जो नाथूराम गोडसे के विचारधारा जो आरएसएस और भाजपा का लोग है, और हम गांधी के विचारधारा है। जिन्होंने गांधी की हत्या की है उनके विचारों की हत्या नहीं हो सकती है। हम उसे बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के साथ सारे लोग, ना केवल कांग्रेस के लोग पर हर वर्ग के लोग उनके साथ शामिल हैं। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि ये दरअसल पश्चाताप यात्रा है। जो कांग्रेस ने 70 साल में किया उसका पश्चाताप राहुल जी कर रहे हैं। अभी फिलहाल आपको लाभ भी नहीं राजनीतिक तौर पे मिल रहा है। राजनीति करते हैं लोग सत्ता में आने के लिए। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हम संघर्ष का रास्ता अपना रहे हैं तो ये तो काफी लंबा वक्त हो जाएगा। बता दूं, जो हमारा सर्वोच्च पंचायत है, जो हमारा संसद है, वो संसद में राहुल जी कुछ बातों को रखते हैं। किसानों की बातें म्यूट कर दिया जाते हैं, उनकी बातों को रखा नहीं जाता। तो उन्होंने सोचा कि जमहूरियत व तर्ज हुकूमत है कि इसमें इंसान को गिनते हैं, तौला नहीं करते हैं। इसलिए जनता के बीच हम जा रहे हैं और हम संघर्ष कर रहे हैं। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, तानाशाह का अंत तो निश्चित है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हम कर रहे हैं, हम संघर्ष में विश्वास करते हैं। जनता हमें मैं समझता हूँ वरदान हमें देगी। तो क्या वो 2024 वो वक्त होगा जब आप कह रहे हैं तानाशाह का अंत होगा? मैं आज जरूर कहना चाहूँगा, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। झारखंड का मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में उनकी मंशा हम पूरा नहीं देंगे। और उनका मैं समझता हूँ कि पूरा सुपड़ा साफ करने का हम लोग ने संकल्प लिया है यहाँ पे। 2024 में ये कह रहे हैं दरअसल राहुल गांधी की आंधी चलेगी, जिसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और संभवतः जिनसे आपकी बात हो रही थी दरअसल वही उम्मीदवार भी हो सकते हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता, आम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आप लोग कहाँ से आए हैं? मथुरा से आए हैं। राहुल जी को देखने मिलने आए हैं। क्या अगर मिलिएगा तो उनसे क्या कहिएगा? क्या कहेंगे कि बस वही झारखंड का विकास के लिए काम करे, यही कहेंगे। क्या नाम हुआ आपका मैडम? ज्योति कुल्लू। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग बसिया प्रखंड के ही हैं, यहीं के हैं, लोकल आदमी हैं हम लोग। तो राहुल जी को देखे हैं इससे पहले कभी? राहुल गांधी को देखे हैं। देखे हैं। अभी क्या उनसे मिलने का इच्छा है आपको? बहुत इच्छा है, इतना लालसा है कि कब आएंगे बोल के एकदम नज़ारा देखें। राह देख रहे हैं, बार बार यहाँ के आ जाए और हम लोग भी दर्शन करें। हम लोग को वो भी। कितने देर से आप खड़ी हैं? 1 घंटा। 1 घंटा से। अगर राहुल जी आपसे मिलते हैं, अगर व्यक्तिगत बात हो जाएगी तो कौन सा बात आप उन राहुल गांधी को कहिएगा? राहुल गांधी को हम यही कहेंगे कि जो बीजेपी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम लोग के आदिवासी को शोषण कर रहे हैं, उसको खत्म करें। यही हम तो आशा लेके आए हैं राहुल से मिलने के लिए। आप कहाँ से आई हैं? तुरबुंगा उड़िया टोले। अच्छा, क्या राहुल जी को देखने या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? राहुल जी को देखने के लिए। इससे पहले कभी मुलाकात हुई है या देखे हैं राहुल गांधी जी को? नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं। अच्छा, राहुल जी जो कह रहे हैं आप लोग को मतलब वो बात समझ में आ रहा है कि हाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं या क्या चाहते हैं राहुल गांधी? उतना पता नहीं है हमको। देखिए, राहुल गांधी का बस इंतज़ार है और इस वक्त तमाम लोग और कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं। राहुल गांधी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पे जो मीडिया को संबोधित भी करेंगे, उसके लिए भी इंतज़ाम किया गया है। सड़क की दोनों ओर ये आम लोग और जो कार्यकर्ता हैं उनको इकट्ठा किया गया है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? गोकुल चंद्र होता। कहाँ से हैं आप? बसिया से। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या राहुल जी को बस देखने हैं? हम जनजात कांग्रेसी हैं। अच्छा, जब आप ये गर्व से कहते हैं कि हम जनजात कांग्रेसी हैं, तो ये बताइए उसमें क्या अंतर है? जो जनजात कांग्रेसिया है या फिर कांग्रेसी होने में क्या अनुभव आप महसूस करते हैं जो दूसरा नहीं करते? सेवा की भावना से जो आदमी भी यहाँ पर आया वो कांग्रेसी है। सेवा करने वाला जो भी आया वो कांग्रेसी है, और जो सेवा कर रहा है वो भी कांग्रेसी है। मैंने 4 पीढ़ियों को देखा। प्रथम प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद में देखा हमने इंदिरा गांधी को। जवाहरलाल नेहरू के समय में बच्चा था,
छोटा था, उस समय वोट मांगता था, वोट देने का अधिकार तो नहीं था, लेकिन उसके बाद से मुझे वोट देने का अधिकार मिला। और इंदिरा गांधी के समय मैं प्रखंड का अध्यक्ष भी रहा, बसिया प्रखंड का अध्यक्ष रहा, अच्छे अच्छे पदों पर रहा, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के पद पर रहा। उसके बाद में राहुल गांधी जी आए, राजीव गांधी जी आए। सौभाग्य मुझे मिला कोलेबेरा में जब मीटिंग हुई तो उनके कार्यकर्ता के साथ में गुमला तक पहुंचने का, जाने का, गुमला तक हम लोग साथ चले। लेकिन आप लोग लाख अभी प्रयास कर पा रहे हैं, सत्ता में क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या देश का मिजाज अभी बदल गया है? सुनिए, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। जो न्याय है वो न्याय क्या सबों के लिए है? नहीं हो पा रहा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि न्याय सबों को मिले, इसलिए हमारे राहुल गांधी जी न्याय की यात्रा निकाले हुए। ठीक है, मानते हूँ कि हम अभी पिछड़े हुए हैं, लेकिन आने वाला समय हमारा है और हम आगे बढ़ेंगे। 2024 क्या लग रहा है, राहुल जी को सत्ता दिला पाएगी या अभी वक्त लगेगा? देखिए, ये तो समय बतलाएगा ना, ये समय बतलाएगा कि राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं, या कोई दूसरा बनते हैं, क्या बनते हैं। प्रयास तो सबको करना होता है, प्रयास करेंगे। प्रयास अगर सफल होता है ठीक है, विफल होता है विपक्ष में बैठेंगे। उसमें क्या अच्छा बात है भाई, इसमें तो कुछ बात नहीं। लेकिन ये संघर्ष जारी रखना चाहिए। संघर्ष जारी रहेगा जब तक जीवन है। नहीं तो बोला भी गया है ना, जब तक है जिंदगी जूझते रहो, संघर्ष करते रहो। संघर्ष ही सबसे बड़ा चीज है। कांग्रेस के पहले हर कोई, जैसे आप प्राउड फील कर रहे हैं अपने आप को जनजाति कांग्रेसिया कहने में, कांग्रेस के पास बहुत कार्यकर्ता, आम लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते थे। अब आप इतने सीनियर लीडर हैं, तो क्या आप सुझाव देंगे या आम जनता को क्या कहेंगे, क्यों उनको बीजेपी को नहीं चुनना चाहिए, कांग्रेस को चुनना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं नेता नहीं हूँ, मैं ये कह दे रहा हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता और जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता। सवाल ये है कि कांग्रेस पिछड़ी क्यों? तो कांग्रेस के पिछड़ने के पीछे कुछ कुछ कारण भी होता है, और वो कारणों में से एक है कि हम लोग जो दूरदृष्टि, पक्का इरादा, दृढ़ इच्छा शक्ति, उसमें थोड़ी सी कमी हम लोगों का में आई। हमारे कार्यकर्ता भटके। एक कुछ लोग जातिवाद को आगे बढ़ाया, पूंजीवाद को आगे बढ़ाया। ये सारी चीज़ जो हुई, पहले देखिए, पहले क्या होता था, वोट होती थी तो वोट हम मांगते थे। जब से ये बाहुबल और धनबल का प्रयोग होने लगा वोटों पर, तब से कांग्रेस पीछे चली, क्योंकि कांग्रेस के पास में धनबल और बाहुबल नहीं था। धनबल और बाहुबल का प्रयोग जब से हुआ, दिक्कत होने लगी। यही कारण है कि हम लोग थोड़ा सा पिछड़े। शुक्रिया। तो धनबल और बाहुबल का जब से प्रयोग राजनीति में होने लगा, कह रहे हैं कांग्रेस पिछड़ गई, और कोई कारण नहीं है। इस तरीके के न्याय यात्रा में बसों पे जो लोग सवार हैं, वो दरअसल राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं। और ये जो आप बसिया में इस वक्त देख पा रहे हैं हुजूम लोगों का, कांग्रेसियों का, वो राहुल गांधी अगर जब इनको एड्रेस करेंगे, उन बातों को वो कितना जहन में लेते हैं, और जब उनके एब्सेंस में इन बातों को कितने घरों तक पहुंचाते हैं, ये डिपेंड है। हालांकि कार्यकर्ताओं का ये दावा है कि 2024 में आंधी चलेगी और उसमें राहुल गांधी ही नेक्स्ट पीएम होंगे। ये कार्यकर्ताओं की दरअसल भावना है। और आप राहुल जी का जो ये यात्रा हो रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब
क्या ये वाकई में उतनी ताजगी, उतना ऊर्जा दे पाएगा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कि वो सत्ता तक ले आए पार्टी को? कांग्रेस में जन जन में कांग्रेस घुसी हुई है और हर लोग कांग्रेस के प्रति आभार हैं, आभारी हैं। हमारे राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे, हर हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरी हुई है और ये जुमले की सरकार को आज उलट कर फेंक देना है। आज तक मोदी जी ने जितने भी वादा किए वो सब जुमला निकला। मोदी जी ने कहा महंगाई पे काबू पाएंगे, 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, उन्होंने बल्कि लोगों का रोजगार छीन लिया। महंगाई पे जनता इतने त्रस्त है कि आज जनता उठ नहीं पा रहे हैं। 9 सालों के अंदर इन्होंने जो 70 सालों में 56 लाख करोड़ रुपया है जो कर्ज थी जनता के बीच में, आज इन्होंने 9 सालों में 205 लाख करोड़ रुपया कर्ज में जनता को डुबा चुके। जबकि जीएसटी के माध्यम से है जो हर जनता से जितने मोदी सरकार ने पैसे वसूल किए हैं, उस हिसाब से जनता के बीच में किसी प्रकार का भी राहत नहीं दिया है। और मोदी जी ने अभी तक जितने लूटने का काम किया, हर जिले में, भारत देश के हर जिले में करोड़ों रुपए की ऑफिस इन्होंने कार्यालय बनवाया भाजपा का। वो पैसे कहां से आए, ये हम कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि प्रत्येक जिले में करोड़ों रुपए की लागत से ये ऑफिस कहां से बनवाए। ये मुद्दा है, आपको लगता है चुनाव में ये सब मुद्दा बनेगा लोगों के बीच? बिल्कुल बनेगा चुनाव में मुद्दा, इसलिए कि जो देखिए आज झारखंड में है राहुल गांधी जी, और आप देख सकते हैं पूरे झारखंड में जन सैलाब की तरह उनसे मिलने के लिए, उनसे एक झलक पाने के लिए पब्लिक परेशान है। इससे पता चलता है कि लोग भाजपा से उब चुके हैं और राहुल गांधी के प्रति बहुत ज़्यादा ये लोग को श्रेय है। और हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी इस अगला प्रधानमंत्री बनेंगे। गुमला से फिरोज आलम। ठीक है, लोग यहाँ पे उनके कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है, कह रहे हैं कि 2024 में वो वक्त आ गया है जब राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि कार्यकर्ताओं का ये जोश कितना वोट में बदल पाया। हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि जब राहुल गांधी क्या एड्रेस करते हैं, लोगों को वो क्या संबोधित करेंगे और मीडिया से वो किन बातों को रखेंगे, वो भी हम आपको थोड़ी ही देर में दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और फॉलो अप आपको न्याय यात्रा की पल पल की खबरें देगा, राज्य सरकार की खबरें देगा। झारखंड से हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक आप तक पहुंचेगी। आप तमाम दर्शकों का बने रहने के लिए लाइव शुक्रिया।